7 का RS अग्रवाल साहब का मैथ का एक्सरसाइज 1B बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये नया वीडियो है, न्यू अपलोड कर रहे हैं, टाइम बर्बाद करते नहीं करते हुए। नंबर 1 है मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ बाय लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई अगर लिखा हुआ तो वहाँ बाय की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ डिवाइड अगर लिखा हुआ रहेगा तो बाय की जगह डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ। नंबर 1 बता रहे हैं 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो ये तो नॉर्मल है। 16 में 144 144 ये आंसर होगा। दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन है तो मैं बताता जाऊँ, ध्यान से देखिएगा। दूसरा बच्चा बोलता सर पेज बता दो, पेज ना बहुत बर्बाद हो रहा है दोस्तों। सुबह से हम इसको अपलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी समझिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, आपको लगेगा ना फ्रेश ही है। उसके बाद 18 का टेबल याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 का ऐसे पढ़ लीजिएगा। मुझे वैसे बहुत सारा याद है, 25-30 तक। 18 पंजानवे 18 408 108। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया, -108। नंबर 3 चलते हैं 36 इंटू -11। तो देखिए 11 ऐसे भी कर सकते हैं। 11 का मैं ट्रिक बताता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके। 3 और 6 है ना, इसको दूर दूर करके लिख लो और दोनों को जोड़ के बीच में लिख लो 6 3 9, यही आंसर हो जाएगा। और प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 11 का ट्रिक है। मल्टीप्लाई भी करोगे तो यही आएगा, ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जो ट्रिक से बता रहे हैं ना वो उसको अप्लाई करने का। -28 इंटू 14, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। 14 8 112, 14 8 112 का 2 112 ऐसे लिखते हैं, तो इसका 2 कैरी 11 बचेगा। 14 दूनी 28, 29 10 39 39। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 में -53 इंटू 18, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। 18 से 54 का 4 हासिल 5, 18 5 90 और 5 95 95 आ जाएगा। समझ में आएगा तो -954 आया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 -35 इंटू 0। कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 0 इंटू -23। अभी बताए थे 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आएगा। अगला चलते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन वैसे। ये 8 है शायद, हाँ 8 है दोस्तों। ये -16 इंटू -26। आप सोचते थे ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, डबल साइन है ना इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखते ही नहीं है। 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 का 16 17 18 19, ये हो जाएगा। 8 नंबर था ये। अगला चलते हैं, बहुत सारा दे दिया उठा के, तुम ऊपर कर लेते थोड़ा सा। 9 ढेर ही दे दिया। 9 बना दे बच्चा भाई। 05 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा। 8 5 40 का 0 हासिल 4, क्योंकि 0 था। 8 0 0 4 बचा, 8 का 8, तो 840 हो जाएगा। नंबर 10 बना रहे हैं, यहाँ पे है -36 इंटू -50। देखो 50 वाला में भी 0 वाला में भी देखिए 0 पहले लिख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये 0 का 0 बैठा, आप खाली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 1 18, 18 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 -28 इंटू -1। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखते ही नहीं, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला चलते हैं 25 इंटू -11। अभी बताए थे 11 का कुछ ट्रिक, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2 5 को दूर दूर लिख लो, उसके बाद दोनों को जोड़ के लिखो। 5 + 2 7, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना। तो ट्रिक सब बता रहे हैं तो समझिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, 2 नंबर बता रहे हैं हम। इसको मोर भी लेते हैं थोड़ा। नंबर 2 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नंबर 1 3 इंटू 4 इंटू -5। यहाँ समझिएगा, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ तो यहाँ प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर माइनस आएगा। 5 4 जा 20, 20 का 0 लिख लेते, कैरी 2, 2 3 जा 6, तो -60 आएगा। अगला चलते हैं नंबर 2 2 इंटू
-5 इंटू -6। ध्यान रखिएगा, अगर 5 और 2 दिखे ना तो जीरो बनाने का कोशिश किया, यहाँ भी हम जीरो बनाए थे। ऐसे ऐसे भी मल्टीप्लाई करे आया था, 4 4 12 5 60, लेकिन हम जीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 5 2 जा 10, 10 का जीरो भर दिए, है ना, कैरी 1, और 1 इंटू 6, 6 से रह जाएगा। यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, 60 होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3। आपको 7 क्लास में दोस्तों कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा फास्ट भी बना पाइएगा, है ना, कंपटीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगा। यहाँ देखिए 5 और 2 मिले 4 रहे 8 है, जिसमें जीरो बने उसको पहले सोल्व करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आंसर माइनस आएगा। 8 5 जा 40, 40 तो ऐसे लिखते हैं ना, जीरो लिख देंगे यहाँ अपने मन से। 4 खाली बचा, 4 3 जा 12, समझना कैसे कर रहे हैं, जिससे गलती होने का चांस भी कम रहेगा और सही आंसर भी ला सकते हैं। नंबर 4 बता रहे हैं, -6 इंटू 6 इंटू -10। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ से आता माइनस, माइनस इंटू फिर माइनस प्लस, तो प्लस लिखते ही नहीं। 6 एक जा 36, 36 को 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, ये जीरो खाली बैठा देते हैं, है ना। अगला चलते हैं नंबर 7, सॉरी 6, क्या कौन बना दी, सॉरी यहाँ देखिए 4 बनाए, 5 बना रहा, 5 है दोस्तों ये। -8 इंटू 3, दोस्तों यहाँ जीरो नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पे नहीं। तो 7 या 21 कैसे भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ छोटा करके 21 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 का 8, 8 दूनी 16, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। अब तो सर यहाँ तो लिखा हुआ रहता दोस्तों, अगर माइनस रहेगा ना लिखा हुआ रहेगा, नहीं रहता लिखा हुआ तो प्लस रहता, प्लस आगे में नहीं लिखते। तो ये हमारा था 5 नंबर। 6 बना रहे हैं, -7, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना शुरू में, अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो प्लस है, इसमें भी नहीं बनने वाला है जीरो। तो हम लोग ना 4 3 या 12, 12 7 84, 84, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस नहीं लिखते, 84 होगा। देखिए आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छोटा वाला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका टेबल में हमको आ जाता है, तो टेबल में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इधर से उधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है, क्या बोल रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें भी मल्टीप्लाई ही करना। -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। देखो कर तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम आपको वैसा कुछ बताएं जिससे आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। पहले साइन देख लेते हैं क्या हो रहा है। माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 जगह। अगर इवन में माइनस होगा ना प्लस हो जाएगा, इसका आंसर प्लस आने वाला। एक जीरो यहाँ था, इसको भर दिए, एक इसका काम खत्म हो गया। अब 5 4 जा 20 का जीरो, कैरी 2, 8 2 जा 16, इसका मतलब 1600 आएगा। तो ना जैसा ऐसा कर रहे हैं आप भी ट्राई आउट कीजिएगा ऐसा। इससे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगा। नंबर बनाने 3 का पहला बना दिए, दूसरा बना रहे -6 -5 -7 -2, यहाँ नहीं भी अगर मल्टीप्लाई देगा मल्टीप्लाई ही होता है। -3, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 जगह माइनस है, आंसर माइनस आएगा एक लाइन में, या माइनस माइनस प्लस उस तरह से भी कर सकते हो आप। कोशिश करते हैं पहले जीरो बनाने के लिए। 5, ये काटना मत, हम समझाने के लिए। 5 2 जा 10, ये जीरो बन गया। अब बना 6 3 जा 6 18, 18 7 8 5 18 18 7 26, 126 हो गया। समझ में? आप लेकिन काटिएगा मत, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। आप टिक लग, कॉपी में टिक लगा के रख सकते हैं। नंबर क्या नंबर है? इधर ध्यान मत दीजिएगा, दूसरा कुछ और है। क्या कर रहे हैं? नंबर कितना बनाए? सेकंड बनाए, थर्ड बनाते हैं। चलिए कुछ हो गया, सेकंड बनाना 3 का, सॉरी सेकंड है, थर्ड बनाना, सेकंड तो बना चुके हैं। तो -60 इंटू -10 इंटू -5 इंटू -1। देखिए 1 2 3 4 4 जगह माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम बताए इवन में 1 0 2 0 2 0 बैठा देते हैं। 6 5 जा 30,
ये हो गया आंसर। कितना आसान, कोशिश कीजिएगा जैसा हम कर रहे हैं ना करने का, ऐसे नहीं बता रहे हम कुछ अच्छा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इंटू -20 इंटू -5, सॉरी 1 2 3 जगह माइनस माइनस आंसर आएगा। 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, डबल जीरो पहले बैठा देते हैं। उसके बाद 5 2 10, 1 0 और हो गया, 3 का 3 बैठा देते हैं, है ना, आंसर हो गया ये। अगला चलते हैं। 3 4 5 से गला खराब है थोड़ा। -3 इंटू -3 इंटू डैश डैश 6 टाइम बोला है। 6 टाइम्स, 6 टाइम मतलब 3 बार तो लिखा है, 6 बार बोला करने के लिए दिक्कत, और आंसर भी देना है। तो उस 6 टाइम बेकार लिखे, उससे अच्छा -3 इंटू -3 इंटू -3 ये लिख देते। 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आंसर आएगा, प्लस लिखेंगे नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9 3 27 3 81, 81 और गुना 3 3 9, तो हो जाएगा 729। 729 वैसे मुझे याद है 9 9 9 बना लेते हैं। 9 9 9 81, 9 9 81, नंबर 729। अब नहीं है तो मल्टीप्लाई करना, ऐसे जैसे भी कर रहे थे। अगला चलते हैं। -5 इंटू -5 इंटू -5, यहाँ 5 टाइम बोला है ना, तो 3 टाइम तो लिख ही दिया, लिख ही देते हैं -5 5 टाइम। तो 5 बार है तो आंसर माइनस आएगा। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 कितना हो जाएगा 3125, और माइनस तो था ही। अगला चलते हैं, समझिएगा देखते हैं अगला। ये वाला क्वेश्चन है दमदार। देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना टाइम, 200 टाइम। अब 200 बार लिखने नहीं जाएंगे, है ना, टाइम्स 200 टाइम दिया हुआ है, 200 बार लिखने नहीं जाएंगे दोस्तों। 1 को कितना मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा। लेकिन यहाँ बोले थे अगर ओड रहे तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस, क्योंकि 200 इवन होता है तो ये हो जाएगा +1। अब +1 लिखते नहीं, अब तो जो ओड इवन हमको पता नहीं चलता, यहाँ लिख ही देते हैं। इवन जो पता करते हैं दोस्तों, वो लास्ट में आपको होना चाहिए 2 4 6 8 और 0, इससे इवन पता चलता है। ओड पता करना है ना, 1 3 5 7 9, आपको पता होगा, फिर भी हम आपको रिकॉल करा दिए। ये दिखे तो ये ओड है ना, समझिएगा। अगला बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं ना उसमें बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। -1 इंटू -1 कितना टाइम है, यहाँ लिखा है 171। देखिए लास्ट में 1 है तो हम बताए थे ओड हो जाएगा, तो ओड में -1 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 1 कितना मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, और यहाँ पे ओड है तो -1 आएगा। चलते हैं आगे। अगला नंबर है नंबर 4। इसमें देखते हैं क्या क्या है, समझिएगा ध्यान से। What will be sign of the product if we multiply 90 negative integers and 9 पॉजिटिव इंटीजर? समझिएगा ध्यान से, इसमें आंसर खाली बताना होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। हमको 90 निगेटिव मतलब -1 इंटू -1, ये कितना बार 90 टाइम्स, तो इसका हमको कितना आएगा, अभी बताए थे इवन है तो प्लस आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। अगला समझिएगा, और अगला क्या बोला, 9 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव यानी 1, इसको मल्टीप्लाई इंटू 1 इंटू 1। बहुत सारा बच्चा सोचा सर आप बताए थे इसमें 9 टाइम्स है, कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। दोस्तों 9 टाइम्स है ना, इसमें बहुत सारा बच्चा माइनस सोच लेगा, नहीं, हम जो 9 बोले हैं ना वो माइनस में ऐसा बोले, ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो 1 को कितना मल्टीप्लाई करो प्लस से, तो वो प्लस ही देगा, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। वैसे आंसर तो पॉजिटिव लिखना है, लेकिन ये हम आपको समझाए, ध्यान रखिएगा। दिक्कत यहाँ से, ये पहला वाला प्रोडक्ट और दूसरा वाला ये चीज प्रोडक्ट, ये 9 टाइम्स जो है ना, यहाँ वाला मत लगा देना, ये निगेटिव का बताए हैं, पॉजिटिव में कोई रूल नहीं है, पॉजिटिव में सब में प्लस होगा, इसलिए इसमें पॉजिटिव आ रहा। अगला समझते हैं, 4 नंबर में पॉजिटिव आ जाएगा, 5 नंबर समझे। अच्छा बहुत सारा 4 नंबर समझ में, बैक करके फिर से देखिएगा फिर क्या बताया हम। What will be the sign of the product, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई करके आएगा। इफ यू मल्टीप्लाई 103 निगेटिव, -1 इंटू -1, ये कितना बार बोला है 103, इसका मतलब ये टाइम्स है, तो इसका तो पहले माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि
लास्ट में 3 है यानी ओड है। अगला बोला है नेगेटिव इंटीजर एन 60 पॉजिटिव 65 इंटू करना 1 इंटू 1 कितना बार 65 टाइम्स। तो पॉजिटिव में हम बताए कोई रूल नहीं, इसमें ऐसे 1 आएगा तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, जो निगेटिव दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निगेटिव को। आंसर इसका निगेटिव होगा। ये हम समझा रहे हैं, ये सब जो लिख रहे हैं ना समझा रहे हैं। इसमें ऐसे बताना था पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। चलते हैं आगे। 5 का फॉर्मूला खत्म कर दिया, फिर नॉर्मल हो गया खत्म। नंबर 6 बता रहे हैं, सिंप्लीफाई करना। नंबर 1 -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। देखिए बहुत सारा बच्चा इसमें क्या करेगा, सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा। नहीं, यहाँ वैसा नहीं करना है। आप सर 7 क्लास का स्टैंडर्ड है, ऐसे जो करेगा ना, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें कॉमन लगाना है। देखिए -8 यहाँ भी है, -8 यहाँ भी है, तो -8 बाहर लिख लेंगे, क्या बचेगा 9 और प्लस यहाँ पे 7। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो -8 9 7 16 16 छुक 96 तो -96 ये आंसर होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस जो गलत होगा लगता है। 9 7 16 16 85 16 छुक 96 16 7 100 16 8 128 128 को दोस्तों 128 ये मिस्टेक कर लिए थे। नंबर सेकेंड पर आते हैं। 9 इंटू -13 प्लस 9 इंटू -7। देखिए यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 कॉमन आ सकता है, नहीं लेना ही है। -13 यहाँ बचा और प्लस इंटू माइनस -7 यहाँ बचा। तो 9 इंटू दोनों देना है, ये भी देना है ये भी देना है, तो -20 9 दूनी 18 180 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस। देखिए इसमें ये ट्रिक लगाना है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो यूज करना है इसमें। नंबर 3 बनाना। 20 इंटू -16 प्लस, देखिए सब में दिया है ऐसा ही कुछ कॉमन लेने वाला। 20 है, 20 कॉमन ले लेंगे, -16 और यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस 14। तो 20 देखिए 14 है, 16 देना है तो -4 हो जाएगा, सॉरी -2 होगा, 4 दीछो -2 होगा, 20 दूनी 40 और प्लस इंटू माइनस तो -40 आंसर होगा। नंबर 3 बना चाहिए, 4 बना दें, धीरे धीरे बनाते हैं। इसे बनाने में दिक्कत है। देखो 4 यहाँ पे है, -16 इंटू -15 प्लस -16 इंटू -5। देखिए इसमें भी 16 कॉमन है, सब में आ रहा, यही रूल लगाना। -15 प्लस इंटू -5 -16 ये भी देना तो -20 हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस प्लस लिखते ही नहीं, 16 देना 32 और 0 था 0 लिख दिए। समझ में आ रहा हो? नेक्स्ट चलते हैं। ये 4 बनाए, 5 बना रहे हैं। 5 बना रहे हैं, 4 बना चुके हैं। -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25। दोस्तों सारा क्वेश्चन बनाने, देखिए -11 कॉमन है तो -15 इधर बचा, प्लस इंटू -25 इधर बचा। -11 ये भी देना तो -40 माइनस इंटू प्लस। अभी 11 का रूल बताए थे, ऐसे यहाँ 11 चौक 44 भी कर सकते हैं। 11 चौक 44 0 का 0। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6 कितना दे देता उठाकर ना, 250 वाला में एक ही चैप्टर में ना 7 टाइम खा लेता। कितना बना चुके हैं? 6 बनाना। 6 यहाँ पे 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -2। 2 बार इसको अगर देख लेंगे वीडियो तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। देखिए जो चीज़ कॉमन है -12 बाहर लिख लिए, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 5 तो -12 5 प्लस 10 15। तो 15 और 12 मल्टीप्लाई करना
15 दूना 30 का 0 हासिल 3, 15 का 15 3 18, माइनस इंटू प्लस माइनस 180 हो जाएगा। 0 लिखे हैं दोस्तों, 6 7 बनाना है। -16 सब वैसा ही है सारा, देख रहे हैं। -8 प्लस -4 इंटू -8, यहाँ भी देखिए -8 कॉमन, चाहे वो पहला वाला है दूसरा वाला है, कॉमन आएगा ही आएगा। और यहाँ -4 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8 ये भी देना ये भी देना, -20, 8 दूनी 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 का 0 भर दिए, खत्म हुआ, क्या बचा हुआ। एक और बोल रहे ना, ये सारा टाइम यही खाएगा, सब बना देता है। ये वाला लिखना है दोस्तों, -26 इंटू 72 प्लस -26 इंटू 78। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा अगर इसको करेंगे, लेकिन कॉमन लेंगे तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 72 प्लस 28, 0 प्लस 8 2 10 का 0 में 1, 6 3 9 1 10, 100 हुआ, और इधर -26 को 1 से मल्टीप्लाई करें 26 ही रहेगा, डबल 0 बैठा देते हैं, और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। आंसर समझ में आया होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्या हाल है। ये तो और आसान है, ये समझिएगा ध्यान से। कुछ लॉ सब समझ लीजिए। एक होता है a प्लस बी बराबर b प्लस a, ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन का होता है, लेकिन a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का। उसी तरह से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ एडिशन का। a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, ये है मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ। यहाँ सब तो बता देते हैं। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी बराबर एक बार a इंटू बी प्लस, यहाँ है तो प्लस a इंटू सी, यही अभी लगा रहे थे, है ना। कॉमन ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसका कॉमन ले रहे थे, लेकिन ये माइनस वाला भी होता है ना, a इंटू बी। अब सोचो क्यों बता रहा है दोस्तों, यहाँ जरूरत है इसलिए, है ना। भले सबका जरूरत नहीं है, लेकिन एक जगह ये बता दिए, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ एडिशन का, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का, एसोसिएटिव लॉ एडिशन का, एसोसिएटिव लॉ, है ना, मल्टीप्लिकेशन का। ये दोनों मिला के होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो समझ में आया होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 बना रहे अभी। देखिए -6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 होगा, तो आंसर है 1, 6 1 जा 6, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा प्लस, इसके -1 आंसर होगा, है ना। पहले नॉर्मल सोचना, उसके बाद साइन के साथ सोचना। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी था, यहाँ भी माइनस था, इसका मतलब खाली 1 से करेंगे। हाँ, अगर यहाँ प्लस लिखता तो यहाँ भी -1 से करते। समझ में आया। 3 नंबर -8 इस बार है, इस बार नहीं है, तो यहाँ -8 हो जाएगा, क्योंकि -9 है। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये वाला इधर मिल रहा है, ये वाला इधर मिलना चाहिए, जो भी समझा रहे थे। 4 7 इस बार है, इस बार नहीं, तो ये 7 होगा, क्योंकि -3 इस बार है, इस बार भी है। समझ में आ रहा होगा। 5 -5 इस बार है, -5 इस बार नहीं है, तो इस बार हो जाएगा -5, क्योंकि 3 इस बार भी है, 3 इस बार भी है, और -6 इस बार भी है, इस से ये है एसोसिएटिव लॉ। देखिए पहला दोनों में ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट नहीं, ये दोनों में ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट नहीं, जो भी बताया ना उसी से रिलेटेड है सर क्वेश्चन। देखिए कोई भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। सेम रखना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 करना है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और भी है क्या, नहीं 5 तो बड़ा दिया। अब ये है दूसरा टाइप का अलग तरह का क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या हाल है इसका। रखने में भी प्रॉब्लम होगा, रखने में दिक्कत हो रही है। नंबर 8 समझिएगा ध्यान से क्या क्या हो रहा है इसमें। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग कितना दिया है 8 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स
-2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। यहाँ पहले लिख लेते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन है, क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क मिलेगा अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट। सी वो पहले इसको लिखते हैं कि क्या है ये, समझाते हैं तब। करेक्ट अगर आप एक आंसर मारेंगे ना तो आपको मिलेगा +5 मार्क्स, ये मिला। अगला एक और बोला है, अगर रोंग करेंगे एवरी करेक्ट आंसर, अगर आपको इनकरेक्ट मारेंगे INCO, पहले एक बार समझ लीजिए तभी बना पाइएगा इसको। अगर रोंग करेंगे तो आपको कितना -2 मार्क काट लिया जाएगा, ये एक। और दूसरा है 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर अटेम्प्ट पे नहीं करेंगे, नॉट अटेम्प्ट, ATTEMP, नॉट अटेम्प्ट, ATTEMP, अटेम्प्ट TE, नॉट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मतलब अटेम्प्ट मतलब उसमें लेंगे ही नहीं तो 0 आंसर। ऐसा ही कंपटीशन में होता है, कंपटीशन में अटेम्प्ट नहीं करते उसके लिए कुछ नहीं देता, नहीं लेता है नहीं देता, 0 इसका मतलब। अच्छा समझिएगा ध्यान से, ये समझ गए। ये पहला क्वेश्चन मार रहे हैं, रवि गेट 4 करेक्ट, तो 4 गो करेक्ट मतलब प्लस, अरे 50 का लिखे, +5 मिल रहा है ना, +5 लिखा होता। हाँ तो 4 गो करेक्ट माने हैं तो 5 प्लस लिखते ही नहीं है, समझ गया। 6 इनकरेक्ट प्लस 6 गो इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट के लिए 2 नंबर कर काट लिया जाएगा आंसर। व्हाट इज हिज स्कोर, स्कोर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 4 5 जा 20, प्लस इंटू माइनस, -6 2 जा 12, तो 20 में 12 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8। दोस्तों ये अलग तरह का क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बनाने में। 6 का 8 का 1 बना दिए, नंबर 2 बना रहे हैं इधर। ये पहले हम लिख लिए हैं यहाँ हमें समझाने के लिए, क्योंकि कितना वहाँ दिखाएंगे। रेनू गेट 5 करेक्ट, तो 5 करेक्ट के लिए मिलता 5 नंबर, +5, प्लस लिखते ही नहीं, प्लस उसके बाद है 5 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए 2 ही नंबर काट रहा है, तो 5 5 जा 25, प्लस इंटू माइनस, -5 2 जा 10। देखिए 25 मिला और 10 कट गया, 50 नंबर। ऐसा होता है कंपटीशन में भी, ऐसा होता है, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो देख रहे हैं, ऐसा ही होता। नंबर 3, 3 को ही दिया। एक क्वेश्चन और इसी तरह का लग रहा दिया, हीना गेट 2 करेक्ट, इसका मतलब 2 इंटू 5। अगला देखते हैं 5 इनकरेक्ट, अरे ये तो गड़बड़ कर दिया, 5 गो इनकरेक्ट मारा। अगला फिर दिया है 5 गो इनकरेक्ट, व्हाट इज स्कोर, 5 2 जा 10, प्लस इंटू माइनस, 5 2 जा 10। दोस्तों ये तो लड्डू लाया, मतलब इसको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि 2 ही करेक्ट मारा था, इसका मतलब 3 में अटेम्प्ट भी नहीं लिया है। खा गया यार, था जबरदस्त अजीब तक का। 2 पेज बर्बाद भी हो चुका है, तीसरा बनाते हैं। ठीक, और ऐसा ही क्वेश्चन लगता नहीं, देखते हैं 9 का क्या हाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। दोस्तों ट्रू फॉल्स है, इसको इतना बर्बाद पेज बर्बाद नहीं करेंगे। इस पर भी है क्या, इस पर भी चलो ट्रू फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, इसको भी ध्यान रखिए, एडिट हो गया समझिएगा। 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे आप, ट्रू है क्यों। या नंबर समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव मतलब +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस इंटू -1 आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। यहाँ क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, सही है, ये ट्रू है पहला वाला। दूसरा देखते हैं, इस एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। नहीं, देखिए 2 ठो निगेटिव अगर लेंगे ना, अभी बताए थे इवन हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव बोला इसलिए फॉल्स है दूसरा नंबर। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव, यस सही है। 3 को दे देंगे इसी में, जैसे -1 -1 तो आंसर -1 आएगा क्योंकि ओड हो गया, तो ये तो ट्रू है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन ना जहाँ बना रहे हैं ये सब लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, बुक में ऐसा मिलेगा भी नहीं आपको, जैसे हम बता रहे हैं 4 नंबर बता रहे हैं। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाई विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है वो देख लो। मान लेते हैं 4 को
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, मतलब 4 का -4 आया ना, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं, ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 4 का ना 1/4 होना चाहिए था, इसका मतलब ये तो फॉल्स है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका एडिटिव इनवर्स निकलता है ना। यहाँ एडिटिव की जगह मल्टीप्लिकेटिव लिखा है इसलिए गलत है। 4 नंबर चलते हैं, उस पर भी थोड़ा सा दिया है। नंबर 5, ये सब एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा सबका। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव अभी पता है दोस्तों। मल्टीप्लाई इंटीजर बोला कोई भी उठा लेते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 4 को अगर 3 से करेंगे तो ये भी 12 होगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, ये ट्रू है। और अगला 6 नंबर, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, यस ये भी होता है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटू 2 देंगे, उसी तरह से 3 को 4 इंटू 2 करेंगे तो भी ये बराबर होगा, क्योंकि 4 क्या 12 दूनी 24 इधर आएगा, 4 दूनी 8 क्या 24 इधर भी आएगा, ये भी ट्रू है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव भी लगता है, एसोसिएटिव लगता है, और ये दोनों लगता है आराम से। और एक हम अपने मन से बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव भी। एवरी नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हैर अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज एन इंटीजर, मतलब कोई भी नॉन जीरो, एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर। उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, क्या बोला एक मिनट समझने दीजिए। एवरी नॉन जीरो में कुछ भी उठा लेते हैं, मतलब मान लेते हैं 9, एक ठो -4, दो ठो उठा लेते हैं हम। एवरी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है यस। 9 का करेंगे तो -9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, और -4 का करेंगे तो 1/-4, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। ये तो एक मिनट गलत क्या बोला है फिर। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, क्या बोला बे। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ, दोस्तों ये फॉल्स है, एक मिनट समझा देता हूँ। जैसे इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, अभी बताए तो 1/9, -4 का 1/-4, लेकिन इंटीजर जो है ना बटा ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है ना। ये भी इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर है। इंटीजर आप सोचो होता क्या है, एक बार और बताता हूँ, आप जानते होंगे 1 2 3 इधर 4 5 6 इधर भी, और इधर 0 भी है, -1 -2 -3, इसमें बटा में कुछ नहीं रहता है ना, इस तरह का होता है इंटीजर। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकालते हैं ना तो ये फ्रैक्शनल में घुल जाता है, यानी रेशनल नंबर एंट्री लेता है, ना कि इंटीजर। तो समझ में